दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी हमारे वीडियोस के मिलते रहें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज हमारा ये वीडियो होने वाला है, जितने भी स्टूडेंट हैं BMLT DMLT कर रहे हैं या फिर जो इस बार ग्रुप 5 का एग्ज़ाम दिया था, वो चाहे किसी भी पैरामेडिकल फील्ड के हों, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा। मैं आपको पूरा इसमें कंक्लूजन बताऊंगा और आपको तैयारी किस तरीके से करना है, कौन कौन से बातों को ध्यान रखना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जितने भी लोग सेलेक्टेड हुए हैं ग्रुप 5 में और जिन लोगों का ज्वाइनिंग अभी हो रहा है, चल रहा है, उन लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी बधाइयाँ। और जितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था उनका वेटिंग लिस्ट है या फिर वो इस बार असफल हुए हैं, वो लोग निराश ना हो। ये वीडियो के माध्यम से आपको मैं कंप्लीट समझाऊंगा कि आगे की रणनीति आपको किस तरीके से बनाना है सफलता पाने के लिए। तो मेरा प्रयास ये रहेगा कि आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट समझा पाऊँ और बता पाऊँ कि किस तरीके से आपको कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना है अगर ये एग्ज़ाम आपको निकालना है। तो सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये ग्रुप 5 जो है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ये MP पैरामेडिकल जो एग्ज़ाम होते हैं MP में, तो ये व्यापम के थ्रू होता है, MP PAB के माध्यम से। तो इसमें ग्रुप 5 में बहुत सारे पैरामेडिकल फील्ड के पोस्ट रहते हैं जिसको लेकर के इसमें एग्ज़ाम कराया जाता है। तो उन सबको मिला करके इसको ग्रुप 5 एग्ज़ाम बोला जाता है। ठीक है, उसमें से एक हमारा पैरामेडिकल फील्ड में लैब टेक्नीशियन भी आते हैं, रेडियोग्राफर, नेत्र सहायक, फार्मासिस्ट, ये सब स्टाफ नर्स भी इसी में आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ग्रुप 5 मिला करके बोला जाता है। तो सबसे पहले चीज़ तो इसमें ये बात कर लेते हैं जो आपका सिलेबस होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें बता दूं, अभी जैसे कि यहाँ पर 246 आपको मेरिट लिस्ट दिखाई दे रहा होगा। अभी जो विद्यार्थी सेलेक्टेड हुए हैं कैंडिडेट, वो 246 आपको दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, अभी भी जब मैं न्यूज़ में देख रहा था तो उसमें 1500 सीट अभी भी खाली हैं। लैब टेक्नीशियन की खाली में बात कर रहा हूँ, बाकी जितने भी हैं उनके भी पोस्टेज खाली होंगे, लेकिन अभी 1500 सीट अभी भी लैब टेक्नीशियन की खाली है। अभी जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं वो लोग अलर्ट रहिएगा, इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि आने वाले समय में, भविष्य में जो है कंपटीशन और ज़्यादा बढ़ेगा। वो क्यों? इसीलिए क्योंकि जितने भी बैच निकल रहे हैं BMLT या DMLT करके, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से हों, तो उनका स्टूडेंट का तादाद भी बढ़ रहा है, पास आउट हुए। और जितने पुराने हैं वो तो तैयारी कर ही रहे हैं। ठीक है, कई लोग 10 साल से कर रहे हैं, कई लोग 5 साल से, कई लोग 8 साल से। तो ऐसे अलग अलग जो है लोग हैं जो तैयारी कर रहे हैं इस ग्रुप 5 के लिए। तो ध्यान रखिएगा, हर साल कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जितने लोग सेलेक्टेड होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं, इसलिए उनका सिलेक्शन होता है। आप भी ये कर सकते हैं। और कई लोगों को वेटिंग लिस्ट है, वो लोग निराश ना हों। ठीक है, तो मैं आपको इसमें बताना चाहता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। और इसके अलावा जो 1500 सीट खाली है अभी दिखा रहा है, इसके अलावा बहुत सारे मेडिकल कॉलेज अभी भी बन रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है। उसके बाद जब वो तैयार हो जाएंगे तो वहाँ पर भी वैकेंसी फिर से आएगा, तो मेडिकल कॉलेज में भी आपको चांसेस होते हैं जॉब के। तो इसलिए आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समय रहते अगर आपने सिलेक्शन आपका हो गया तो ज़्यादा अच्छा है। और जितना ज़्यादा डिले होगा उतना ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा और ये पोस्ट भी कम होते जाएंगे, क्योंकि रिटायरमेंट की उम्र आप देखते होंगे तो हर एक पोस्ट में, गवर्नमेंट जॉब में जो है 60-62 साल की उम्र में वो रिटायरमेंट होता है। अगर किसी एक का एक बार सिलेक्शन हो गया तो वो रिटायरमेंट आप मान के चलिए कि जब वो 60 के ऊपर होगा तभी उसका रिटायरमेंट होगा, तब तक उसका पोस्ट तो फिक्स हो गया। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और जितना हॉस्पिटल्स होंगे और जितने मेडिकल कॉलेज बनेंगे नए नए, तब जा कर के जो है आपके ये वैकेंसी निकलेंगे और इसमें आपकी जो है जो भी आप सिलेक्शन होंगे उनका यहाँ पर पोस्टिंग किया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं, इसके लिए आपको अलर्ट तो रहना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर जब तक आप अलर्ट नहीं होंगे, वैकेंसी कहाँ निकल रहा है, क्या निकल रहा है, आपको जानकारी नहीं होगी। अब हम यहाँ पर सिलेबस के ऊपर बात कर लेते हैं। सबसे पहला चीज़, जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो भी आपका सब्जेक्ट होता है उसमें आपके 75 नंबर होते हैं। ठीक है, कितने नंबर? 75। उसके अलावा अदर जो है आपके 25 मार्क्स होते हैं। तो ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप ये समझ जाएं, आपका जो सिलेक्शन है ये पूरे 75 और 25 पर निर्भर करता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता दूं, ये 75 जो है इसका प्रिपरेशन आप कॉलेज लाइफ से ही स्टार्ट करेंगे और ये आपका कहीं ना कहीं आप पढ़ते हैं तो ये आपके दिमाग में रहता है। लेकिन हमारा जो फील्ड है साइंस का फील्ड, उसमें कहीं ना कहीं ये 25 के जो सिलेबस हैं वो थोड़ा कुछ हम इसमें मार खा जाते हैं, ये मुझे भी पता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, अब ये 25 मार्क्स को जो है आपको कैसे कवर करना है।
और यही 25 मार्क्स जो है आपको ये तय करेगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है 25। ध्यान रखिएगा, अगर आपने 25 मार्क्स को कवर कर लिया, मान लो आपने इसकी कोचिंग कर ली, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, अभिरुचि की, ठीक है, अगर इनका आपने अच्छे से तैयारी कर लिया, अगर इसमें आपने 25 में से 20 नंबर भी ले आए, चलो 15 नंबर ले आए, कितना बड़ा मायने रख रहा है, ठीक है। आपकी तैयारी इसका होना ज़रूरी है। अगर आप अभी से तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट जो है आपके लिए होने वाला है। तो इस जो 25 नंबर के जो ये सिलेबस हैं, इस पर आप फोकस कीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन निर्भर करेगा तो इस नंबर पे निर्भर करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। तो इसलिए आप लोग समझ लीजिएगा, इसकी तैयारी आप अभी से चालू कर दीजिए। अगर आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला पाते हैं तो बाकी जो आपका ये सब्जेक्ट है, इसकी तैयारी तो आप खुद भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से कर सकते हैं। आपके पास नोट्स है, बुक्स है, उसके माध्यम से घर में बैठकर सेल्फ स्टडी करके भी कर सकते हैं। तो इस पर जो है आपको फोकस करने से पहले अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको अभी से जो करेगा तैयारी उसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन की आप वेट करोगे, नोटिफिकेशन जब आएगा 2 महीने का टाइम मिलेगा, हो सकता है, ठीक है, हो सकता है 1 महीने का टाइम मिले, तो इतने में आप क्या करोगे, ठीक है, तब जागोगे, तब तो ख़त्म हो चुका होगा। जो पहले से तैयारी कर रहा होगा, ये सिलेबस पूरा जो है कंप्लीट हो चुका होगा, उसका अच्छे नंबर इसमें भी लेके आ जाएगा और इसकी भी तैयारी होगा, इसमें भी अच्छे नंबर ले आएगा। तो आप जागोगे नोटिफिकेशन आने के बाद, तब तो आपका चांस ही ख़त्म हो जाता है, केवल आप अपने सब्जेक्ट को कर पाओगे। अगर आप अपने सब्जेक्ट में लेके आ गए 70 नंबर 75 में, ठीक है, और इसमें आपके मान लो के बाद 2 नंबर आ गए, तो मिलाकर कितने हो गए, 72 हो गए। और जिसने भाई साहब ने ये भी तैयारी किया, ये भी तैयारी किया, इसमें मैंने बताया कि 20 नंबर ले आया और इसमें 70 ले आया, तो कितने हो गए, 70 से 80 और 90 नंबर, तो यही हो गए, लेके आते हैं लोग, ठीक है, 90 नंबर। तो अब क्या हो गया, आप तो यहाँ भी 70 नंबर लेके आए, ये भी 70 नंबर लेके आ रहे हैं, लेकिन आप मार खा गए यहाँ पर, यहाँ आपके 2 नंबर आ रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं आ रहा है आपको। लेकिन दूसरा व्यक्ति इसकी तैयारी किया, उसके 20 आ रहे हैं, चलो 15 मान लेते हैं, 15 आ गए, तो दूसरे बंदे का तो सिलेक्शन ऑलरेडी हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इस पार्टीशन को जो ये 25 का है ना, इसको आपको फोकस करना है। ये अगर आपने अभी से तैयारी चालू कर दिया तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इनकी किताब आप ले लीजिए, घर में बैठकर तैयारी कीजिए, समय मिलता है पढ़ते रहिए, ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं आपको फोकस इस नंबर पे 25 नंबर पे आपका फोकस ज़्यादा जो है ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इनको आप विशेष ध्यान रखिए। विज्ञान, सामान्य ज्ञान है, ये तो आप कर ही सकते हो, घर में बैठ कर के भी कर सकते हो, ज़रूरत नहीं कोचिंग की। सामान्य हिंदी, ठीक है, ये भी आप कर सकते हो। अंग्रेजी अगर किसी का वीक है तो इसके लिए आप कोचिंग कर सकते हो। मैथ्स, ये भी अगर कोई वीक है तो इसके भी आप कोचिंग कर सकते हो। सामान्य विज्ञान मेरे को नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत आपको होगा कोचिंग का, ये भी आप कर सकते हो। सामान्य अभिरुचि, इसके आप कोचिंग कर सकते हो। तो 1 2 3, ठीक है, चलो हिंदी भी ले लेते हैं 4। तो ये 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप चाहें तो इनके तैयारी के लिए आप कोचिंग लगा सकते हैं और इनकी तैयारी आप अच्छे से कर सकते हैं, अगर आप बेस्ट देना चाहते हैं 25 मार्क्स को लेकर के तो, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने जो ये तकनीकी ट्रेड पर आधारित, चाहे किसी भी पैरामेडिकल फील्ड से रिलेटेड हो, ये आपके बहुत अहम मायने रखते हैं। जो आपके 75 है, इसमें तो आप अच्छे स्कोर कर लेंगे, बहुत आसान है। इसके लिए आपको करना क्या है, करना कुछ नहीं है, आप सिंपल जो भी आपके पास बुक है और आपने कॉलेज से लेकर के अभी तक जितनी भी आपने पढ़ाई की है, ठीक है, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट रखता है। तो जितने स्टूडेंट हैं अभी से आप तैयारी कर दीजिए इसको लेकर के, आपके माइंड में फिट होना चाहिए कि नहीं भैया मुझे ये एग्ज़ाम निकालनी है। और केवल ये एग्ज़ाम नहीं है, रेलवे में भी वैकेंसी आता है, बाकी एम्स में भी आता है, बाकी अलग अलग जगह आता है, तो ये तो आपके इम्पोर्टेंट होते ही हैं। तो ये बहुत फ़ायदा करेगा कहीं ना कहीं। तो इसकी तैयारी तो आपको कंटिन्यू कॉलेज से ही स्टार्ट कर देना है। जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं अभी से आप तैयारी कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितना ज़्यादा हो सकता है तो उनका जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उनको आप क्या करिए, कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपका प्रैक्टिस अच्छे से अच्छा हो सके। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिए, ठीक है। तो इसमें जो सब्जेक्ट हमारे ग्रुप 5 में आता है वो सब्जेक्ट यहाँ पर सारे दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है जो आपको स्क्रीनशॉट में दिखाई दे रहा होगा। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, ये टॉपिक तो हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो भी आपका सिलेबस है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, उस सिलेबस को आप निचोड़ खाइए, ठीक है, पूरा का पूरा। ये सिलेबस तो दिया है, अच्छी बात है, इसके आधार पे आपको तैयारी करना है, लेकिन
इसके अलावा भी आपको नॉलेज पूरा अपने सिलेबस का होना चाहिए। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है हमारे पैरामेडिकल फील्ड में, ठीक है। कोई आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम निकालने नहीं जा रहे हैं कि संसार भर का नॉलेज आपको लेके चलना है, नहीं, बहुत छोटा है। अगर आप तैयारी इतने अच्छे तरीके से कर देंगे तो बहुत आसानी से एग्ज़ाम आपका निकल जाएगा, उतना कठिन भी नहीं है, उतना मुश्किल भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ अप्लाइड एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ जाता है। इसकी तैयारी आप करिए, आपके पास बुक है, बुक का मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है सारे सब्जेक्ट का। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री है। अगर आप ये आपको थोड़ा सा लगता है कि नहीं ये हार्ड है बायोकेमिस्ट्री, अगर लगता है आपको किसी से पढ़ना है तो टीचर आप देख लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप बायोकेमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे माध्यम हैं पढ़ने के, आप फिजिकली क्लासेस भी ले सकते हैं। कोई आपका टीचर है, आपके कांटेक्ट में है, आपके सीनियर हैं कांटेक्ट में हैं, उनसे आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हेमेटोलॉजी, ये इसकी मुझे नहीं लगता ज़रूरत है आपको। ब्लड बैंक, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं हो सकती, ठीक है। क्लिनिकल पैथोलॉजी, इसकी भी आपको ज़रूरत नहीं हो सकती। कोचिंग की बात कर रहा हूँ, पैरासाइटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टो और साइटो। हिस्टो और साइटो का अधिकतर कॉन्सेप्ट तो मेरे चैनल पे आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। दो चीज़ों का, हिस्टो और साइटो का अधिकतर कॉन्सेप्ट मेरे चैनल पे आपको क्लियर हो ही जाएंगे, विथ प्रैक्टिकल वीडियो सारे डले हुए हैं, तो इसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिकली आप जितना चीज़ों को देखेंगे उतना ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद रहेगा और आसानी से आप सवालों को सॉल्व भी कर पाएंगे। बाकी सब्जेक्ट हैं, बायोकेमिस्ट्री अगर आपको लगता है, माइक्रोबायोलॉजी आपको लगता है, एनाटॉमी आपको लगता है, तो इसका आप क्लासेस ले सकते हैं, किसी से भी पढ़ भी सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं। अगर आप ये 75 मार्क्स जो आपके हैं, इसमें आपको कोशिश करना है कि भैया 70 के ऊपर तो लेके ही आना है, कोशिश तो 75 का करना है, समझ में आ रहा है। लेकिन आपको 70 के ऊपर आपको ठान के चलिए, 70 के ऊपर मुझे अपने ट्रेड से जो है लेकर के आना ही आना है। बाकी जो ये सब्जेक्ट अदर सब्जेक्ट दिए हैं उससे आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मेरे मार्क्स जो हैं इसमें आ सके, तो ये बहुत मायने रखता है। बाकी सब कॉमन तो आपके जो इसकी तैयारी नहीं कर रहा है उसके भी इसमें अच्छे नंबर आ सकते हैं आसानी से, 70-75 नंबर आसानी से आ सकते हैं। बाकी तुक्का भी लगाएगा तो इसमें माइनस मार्किंग तो है नहीं, 5 क्वेश्चन तो सही हो ही जाएंगे, ठीक है। वो तो ये सोच के चलता है, और हर कोई जो 2 महीने की तैयारी करता है उसके दिमाग में यही रहता है कि चलो इसकी तैयारी नहीं करते हैं, केवल इस पर फोकस कर लेते हैं, बाकी तुक्का लगाएंगे, 5 तो सही हो ही जाएंगे इसमें से। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 5 सही हो जाएंगे, आप कितने नंबर ले आएंगे? 80 नंबर ले आएंगे, ठीक है। लेकिन जो दोनों चीज़ों की तैयारी कर रहा है, तो ये वेटिंग लिस्ट में क्यों चले जाते हैं लोग? ये इसी चक्कर में चले जाते हैं। आपसे आगे व्यक्ति इसलिए निकल जाता है क्योंकि वो हर एक चीज़ को फोकस करके पहले से तैयारी कर रहा होता है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही मुझे समझाना था। अगर आपको क्लियर समझ में आ गया है तो अच्छी बात है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई सवाल है तो कमेंट्स कीजिए और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, रुकना नहीं है, ठीक है। कई ऐसे सारे लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं, जॉब के साथ साथ भी सिलेक्शन लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। बहुत साल हो गए, कई बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, वो अभी सिलेक्शन लेकर के आ रहे हैं। तो कंटिन्यू आप लगे रहिए, कभी ना कभी सफलता मिलेगा, तब मिलेगा जब आप मेहनत करेंगे। मेहनत आपका कभी भी कहीं भी व्यर्थ नहीं जाएगा, आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं। इस बार आपने मेहनत किया, नहीं हुआ, वो मेहनत आपके पास ही रहेगा, किसी के पास गया नहीं है, ठीक है। अगले बार काम आएगा। तो इसीलिए आपको लगे रहना है, कहीं ना कहीं आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच।